लिंग क्या है? लिंग वो शब्द होता है जिस रूप से ये पता चले कि ये स्त्री है या पुरुष, अर्थात शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। इसकी परिभाषा होगी, परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। जो लिंग का निर्धारण है वो स्त्री या पुरुष, मतलब कि शब्द के जिस रूप से ये आपको जानकारी हो, ये बोध हो या ज्ञान हो कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, तो हम उसको लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। देखेंगे लिंग के प्रकार। लिंग के प्रकार में लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं। नंबर एक पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पहले आपने पढ़ा परिभाषा कि जिस शब्द से या जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। तो लिंग जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है पुल्लिंग। पुल्लिंग का अर्थ होता है, इसकी परिभाषा है कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, जिस शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, कुत्ता, मोर, अध्यापक, आदि। तो परिभाषा आप समझ ही गए कि जिन शब्दों से पुरुष जाति का, ये शब्द है लड़का, कुत्ता, मोर, अध्यापक, अब इससे हमसे बोध होता है कि पुरुष जाति का ज्ञान करा रहा है कि पुरुष जाति का बोध है, तो यहाँ पर पुल्लिंग होगा। अब आते हैं स्त्रीलिंग पे। स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे ऊपर ले लेते हैं लड़की, या लड़का था पुल्लिंग में लड़की, कुत्ता है तो कुतिया, मोर है तो मोरनी, और अध्यापिका। हम इन्हीं शब्दों को ऐसे लिखे हैं कि आपको जानकारी हो जाए। तो इस शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी कि स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। जहां संबंधित कुछ आवश्यक बातें हैं उनके बारे में आप बता रहा हूं कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नित्य पुल्लिंग में रहते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं अर्थात कि जैसे पशु शब्द है, ये ऐसे शब्द होते हैं कि आपको ये हमेशा पुल्लिंग में ही रहेंगे, इसको स्त्रीलिंग नहीं कर सकते।
पशु या पक्षी, उल्लू, इन शब्दों को कुछ और भी ढेर सारे शब्द हैं कि जो हमेशा ये नित्य पुल्लिंग में ही रहेंगे। इसको हम स्त्रीलिंग नहीं बना सकते। जैसे पशु को बनाना होगा शब्द को स्त्रीलिंग, तो क्या बनाएंगे? कुछ कोई शब्द नहीं होता। पक्षी को पक्षी लिखेंगे, उल्लू को उल्लू नहीं लिख सकते, नहीं पक्षी लिख सकते नहीं, तो हमेशा ये पुल्लिंग में ही रहेंगे। इसी के अलावा कुछ और भी नए शब्द होते हैं, जैसे मच्छर है, भेड़ा है, गेंडा है, मगरमच्छ, इस तरह के शब्द। अब आता है नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में वो शब्द आते हैं कि जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में ही बोले जाते हैं, उनको पुल्लिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयल होता, कोयल है, चील है, और इसके अलावा गिलहरी, दीमक, मैना, गिलहरी, दीमक, ये हमेशा दीमक ही लिखा जाता है और पुल्लिंग नहीं इसका होता। बंदर मादा होता है इसमें भी, लेकिन हम कोयल है तो कोयला नहीं लिख सकते, कोयल को कोयल ही, चाहे वो पुल्लिंग हो और चाहे स्त्रीलिंग हो। तो ये हमेशा नित्य स्त्रीलिंग में कोयल आएगी, चील, गिलहरी और दीमक। इसके अलावा और भी ढेर शब्द हैं कि जो नित्य स्त्रीलिंग में रहते हैं और नित्य पुल्लिंग में रहते हैं। इन बातों को आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखिएगा। पहचान, लिंग की पहचान में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम समझना पड़ता है कि कुछ शब्द लिखे होते हैं, तो उसको हम किस प्रकार पहचान करेंगे। तो उसमें कुछ होते हैं जैसे अक्रांत पुल्लिंग, जैसे अकरांत, पुल्लिंग जैसे होता है, जैसे होता है आपका गधा लिखा हुआ है। अब अक्रांत का मतलब होता है शब्द के अंत में बड़ा आ आता है, जो ये लगा हुआ देखिए आक्रांत। आक्रांत मतलब होता है शब्दों के अंत में जो स्वर आता है, उसी के आधार पर हम पहचानते हैं कि ये लिंग है पुल्लिंग। तो गधा, तो गधा में जो आ लगा हुआ है, इसके माध्यम से पहचानेंगे कि ये अक्रांत पुल्लिंग है, क्योंकि यहाँ बड़ा आ लगा हुआ है। फिर आता है जैसे इक्रांत पुल्लिंग, इक्रांत, इक्रांत पुल्लिंग। स्त्रीलिंग में देखिए आप, स्त्रीलिंग, वो तो पुल्लिंग हो गया आपका। इक्रांत स्त्रीलिंग में जैसे आता है मोरनी, शब्द के अंत में बड़ी मात्रा लगे, तो इक्रांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग में समझना होगा कि आप जहां पर बड़ी मात्रा लास्ट में लगी होगी, तो आप समझिएगा कि यहाँ पर इक्रांत स्त्रीलिंग है। तो इनके माध्यम से आप निर्धारण कर सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है कि ये पुल्लिंग में आता है। उक्रांत पुल्लिंग, उक्रांत पुल्लिंग, जैसे आपका आता है उल्लू, तो इसके मतलब पहुंचाएंगे प्रमुख मात्रा लगेगी। तो जहां शब्दों के अंत में जो स्वर आते हैं, उनके माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं कि स्त्रीलिंग है कि यह पुल्लिंग है। वर्णमाला के जो स्वर होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, जितने भी ये स्वर होंगे ये सभी अक्षर हमेशा पुल्लिंग में ही होंगे, ये भी ध्यान रखना होगा।